मध्य प्रदेश में कृषि वर्ष 2026 को लेकर सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्ष भर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय, संभागीय और जिला स्तरीय कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इन आयोजनों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और कृषि आधारित रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2026 नर्मदापुरम कृषि कौशल विकास और कस्टम हायरिंग पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, मंदसौर सोयाबीन भावांतर भुगतान समापन, मूंगफली और सरसों को योजना में शामिल, फरवरी 2026 लेट मेला, फूड फेस्टिवल, वायर सेलर मीट, मार्च 2026 भोपाल प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, ट्रेड फेयर, वायर सेलर मीट का आयोजन, अप्रैल 2026 जबलपुर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम, मई 2026 सिवनी धान महोत्सव और राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, इंदौर जबलपुर कुक्कुट पालक उद्यमी सम्मेलन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम, जून 2026 भोपाल राज्य स्तरीय आम महोत्सव, उज्जैन कृषि उपज निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला, सागर सोया उत्सव और किसान सम्मेलन, जबलपुर सिंघाड़ा मखाना महोत्सव, जुलाई 2026 निमाड़ क्षेत्र कपास और मिर्च महोत्सव किसान सम्मेलन, नर्मदापुरम राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, जबलपुर अंतर्देशीय मत्स्य पालन कार्यक्रम, बैतूल जिला स्तरीय आम महोत्सव, अगस्त 2026 इंदौर राज्य स्तरीय एफपीओ सम्मेलन, भोपाल केंद्रीय गुणवत्ता दुग्ध प्रयोगशाला का लोकार्पण, सितंबर 2026 छिंदवाड़ा कृषि अवसंरचना निधि योजना कार्यशाला, सागर रतलाम एफपीओ सम्मेलन और स्किल वर्कशॉप, उज्जैन उत्कृष्ट किसानों और पशुपालकों का सम्मान, अक्टूबर 2026 भोपाल में पराली प्रबंधन पर कार्यशाला, इंदौर में जलीय कृषि विपणन संगोष्ठी, नवंबर 2026 नरसिंहपुर में राज्य स्तरीय गन्ना महोत्सव, राजगढ़ में जिला स्तरीय सब्जी महोत्सव का आयोजन। कृषि वर्ष 2026 की शुरुआत जनवरी महीने से होगी। नर्मदापुरम में कृषि आधारित कौशल विकास और कस्टम हायरिंग केंद्रों पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में सोयाबीन भावांतर भुगतान समापन कार्यक्रम होगा। साथ ही मूंगफली और सरसों को योजना में शामिल करने के लिए भावांतर योजना का विस्तार किया जाएगा। भोपाल में गुलाब महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें पुष्प उत्पादक, निर्यातक और विशेषज्ञ भाग लेंगे। फरवरी 2026 में डिंडोरी, उमरिया और मंडला में कोदो कुटकी बोनस वितरण के तहत मिलेट मेला, रोड शो, फूड फेस्टिवल और वायर सेलर मीट होंगे। निमाड़ बालवा क्षेत्र में एग्री स्टेक और डिजिटल कृषि प्रदर्शनी, उज्जैन में गुलाब महोत्सव और भोपाल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम आयोजित होगा। ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मंथन और कृषि मेला और उज्जैन में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन प्रस्तावित है। मार्च 2026 में भोपाल में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, ट्रेड फेयर और वायर सेलर मीट होंगे। ग्वालियर में दुग्ध उत्पादक का सम्मेलन होगा। इंदौर में पशुपालन पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अप्रैल में जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम होगा। मई में सिवनी में धान महोत्सव और राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, इंदौर और जबलपुर में कुक्कुट पालकों और उद्यमियों का सम्मेलन और इंदौर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम होगा। जून 2026 में राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय आम महोत्सव, उज्जैन में कृषि उपज निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला और सागर में राज्य स्तरीय सोया महोत्सव आयोजित होगा। जबलपुर में सिंघाड़ा और मखाना महोत्सव तथा उन्नत पशुपालन के लिए राजगीर भ्रमण का प्रस्ताव भी रखा गया है। जुलाई 2026 में नर्मदा अंचल और मालवा अंचल के जिलों में कपास और मिर्च महोत्सव, नर्मदापुरम में किसान सम्मेलन, जबलपुर में मत्स्य पालन कार्यक्रम और विभिन्न जिलों में आम और सिंघाड़ा मखाना महोत्सव होंगे। अगस्त 2026 में
इंदौर में राज्य स्तरीय FPO सम्मेलन का आयोजन होगा। भोपाल में केंद्रीय गुणवत्ता दुग्ध प्रयोगशाला और नई दुग्ध डेयरी का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही सांची है तो शुद्ध है अभियान शुरू होगा। सितंबर 2026 में छिंदवाड़ा में कृषि अवसंरचना निधि योजना की कार्यशाला, सागर में रतलाम में FPO सम्मेलन, उज्जैन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों और पशुपालकों का सम्मान और बालाघाट में सिंघाड़ा मखाना महोत्सव का आयोजन होगा। अक्टूबर 2026 में राजधानी भोपाल में पराली प्रबंधन पर कार्यशाला, इंदौर में जलीय कृषि विपणन संगोष्ठी, नर्मदापुरम में किसान सम्मेलन, इंदौर में सब्जी महोत्सव और जबलपुर में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन होगा। नवंबर 2026 में नरसिंहपुर में राज्य स्तरीय गन्ना महोत्सव और राजगढ़ में जिला स्तरीय सब्जी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कुल मिलाकर कृषि वर्ष 2026 के तहत पूरे साल चलने वाली ये कार्यक्रम किसानों को नई तकनीक, बेहतर बाजार और अतिरिक्त आय के अवसर देंगे और मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रास्ता भी तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज।